अब साधक का प्रश्न है और साधक क्या साधकों का प्रश्न है कि हम बहुत नाम जप कर रहे हैं, तो हमारा 5 करोड़ 7 करोड़ नाम जप हो रहा है, 8 करोड़ नाम जप हो गया है या हो रहा है। कई तो बोल रहे हैं कि हमने 11-12 करोड़ नाम जप कर लिया है। हमें कैसे पता चले कि हमारा नाम सिद्ध हो गया? क्योंकि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि जो हम इतने नाम जप कर लिए हैं तो हमारी नाम सिद्ध हो गई। अब देखो, सिद्ध का परिभाषा क्या मानना, ये पहले हमें सोचना है। क्या कोई ऐसी सिद्धि आ जाना जिससे हम किसी की मन की बात जान जाए, किसी को छू मंत्र ये वो आलतू फालतू की जो चीजें आजकल चलती है। नाम जप का सिद्ध का मतलब ये नहीं है। नाम जप सिद्ध का तात्पर्य होता है कि प्रभु की प्राप्ति या प्रभु की प्राप्ति के करीब, अगर प्रभु के लिए प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गया हृदय में, भाव देह को या तो प्राप्त हो गए, तो ये सिद्ध नाम की स्थिति है। जो भी सिद्ध नाम जापक हो जाते हैं वो प्रभु को प्राप्त या तो हो जाते हैं या प्रभु की प्राप्ति के ही पास होते हैं। कोई इसमें संशय नहीं होता, बल्कि यूं कहो कि प्रभु उसके करीब है। सिद्ध का मतलब होता है कि प्रभु से मिल जाना, प्रभु को प्राप्त कर लेना। प्राप्त अलग अलग तरीके से है। एक तो साक्षात्कार हो जाए, दूसरा प्रेम की ऊंची स्थिति हो करके वो भी प्रभु की ही प्राप्ति हो गई, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि जब ऊंची वृत्ति इतनी हो जाती है कि प्रेम लक्षणा हृदय में प्रकट हो गया तो वो नीचे गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। इसीलिए सिद्ध की स्थिति क्या है? सिद्ध की स्थिति या हमारे नाम जब सिद्ध कब हुआ या हुआ कि नहीं, उसका उत्तर सबसे अच्छा है कि आप अपने हृदय की स्थिति को जाने, अपनी व्याकुलता को जाने। क्या हम इतने व्याकुल हो गए कि बाकी में हमको अब कुछ नहीं चाहिए संसार की, बस हमें प्रभु चाहिए, और इतनी दिन रात विरह एकांत में खूब प्रभु के लिए ही जीना मरना जो भी है, रोना, सब विरह, सब प्रभु के लिए। इसे भाव देह की प्राप्ति कहते हैं। तो जब भाव देह की प्राप्ति तो सिद्ध की स्थिति है, सिद्ध महापुरुषों की ऐसी ही स्थिति होती है। तो इसीलिए हमारा नाम सिद्ध हो रहा है कि नहीं या हुआ कि नहीं, ये इससे एकदम स्पष्ट तरीके से आप अपना अवलोकन कर सकते, अपना आकलन कर सकते हैं। जब 10 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ नाम जब होता है तो ऐसी स्थिति अगर आ गई है तो समझिए कि आपका नाम सिद्ध की स्थिति में है, अब सिद्ध होने की स्थिति में है। कुछ की तो इतने में सिद्ध भी हो जाती है। तो नाम जब सिद्ध का तात्पर्य पहले हमें क्या जाना कि हम इधर उधर जो चलती है छू छा, इसको ठीक कर देना, उसको ये कर लेना, ये चीजों को गायब कर देना, इसको ले आना, ये सिद्ध नाम की नहीं है। नाम की सिद्धि इसको नहीं कहते। नाम की सिद्धि तो प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रभु की प्राप्ति ही है। हाँ, अब इसका एक स्वरूप है कि बहुत सारी सिद्धियां आती है, क्योंकि नाम जापक के पास चलकर बहुत सारी सिद्धियां आती है। पर स्वीकार क्या करेगा नाम जापक? हमको नहीं लगता कोई भी नाम के प्रेमी नाम जापक ने सिद्धि स्वीकार किया हो किसी भी तरीके का, क्योंकि उसकी नाम जब सिद्ध की ओर जाएगा तो वो प्रेम लक्षणा हृदय में इतनी प्रकट हो जाएगा कि वो कभी वो बाहरी सिद्धियां चाहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सिद्धियां हमारे भगवत प्राप्ति का मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है। जब हमको पारस मणि मिल रहा हो तो हम चांदी के लिए क्यों माथे पच्ची करते जाएं, या लोहे के लिए? चांदी भी नहीं, लोहे कह लो, क्योंकि बाहरी सिद्धियां गिराती है हमेशा, वो हमारी दुर्गति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। कारण क्या है? क्योंकि जो सिद्धि होती है वो हमारे मान बढ़ाई धन नाना प्रकार के प्रपंच में फंसा देती है। पर जो नाम जप की सिद्धि होती है वो हमें प्रेम लक्षणा भक्ति देकर भव पार कर देती है। इसीलिए हमारी नाम जप की क्या स्थिति है, हमें नाम जप हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं, उसका इस प्रकार से निरीक्षण हर साधक को करना चाहिए। जय जय श्री हित हरिवंश।